रेखा गुप्ता जी के जो हस्बैंड है उनसे बात हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रेलवे की जमीन है और अगर आपको चाहिए तो हम वकील आपको मुहैया करा देते हैं और आप जाके वकील से बात करिए। कैसा लग रहा है आपको नोटिस के बाद? हमको तो भैया नहीं आता है कि मिले, आशा नहीं है, थोड़ा भी आशा नहीं है। नहीं कुछ। रेखा गुप्ता का बोल देना कि गरीब के भगा दे, अमीर के रख ले। अच्छा, हाँ मतलब आप कह रहे हैं कि अमीरों का सरकार है ना? हाँ, तो और का है रेखा गुप्ता, ये अमीर के सरकार नहीं गरीबी के भगा रहा है, गरीब को भगा रहा है। हाँ। क्या बताएं, हम लोग कहाँ जाएं? अब गरीब आदमी हम लोग यहाँ झोपड़ी में अपना कमाते खाते थे, लेकिन झोपड़ी में रह के मंडी में अब कोई सहारा नहीं है। कहाँ हम लोग जाएं, कहाँ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, झुग्गी टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब है ना? कुछ बोर्ड लगाए थे यहाँ पे, तो हमारे लोग जैसे भाभी भी जो हैं कह रही थी फोटो खींच ले इसको, कल को रेखा गुप्ता पलट ना जाए, कल को ये बदल ना जाए। हम लोग को उम्मीद नहीं है बचेंगे झुग्गी, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। अगर झुग्गियां अवैध है, हम भी अवैध हुए, हमारे दिए वोट भी तो अवैध हुए ना सर। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर विजेंद्र है। क्या? विजेंद्र सर। विजेंद्र। जी। अच्छा विजेंद्र जी, ये बताइए हाँ, कि यहाँ पर सब सहमे से और डरे हुए क्यों लग रहे हैं? डरे हुए तो जब से मैडम आई है तब से तो लोग ठीक हैं। तब से ठीक है। जी। अच्छा, उससे पहले बहुत पहले तो लोग डरे हुए थे। अच्छा, डरे क्यों थे ये बताइए। यही कि झुग्गी जो है टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे, परिवार लेकर कहाँ जाएंगे, अच्छा, कहाँ भटकेंगे। झुग्गी टूटने का डर है ना? जी जी। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए किसकी तरफ से नोटिस लगाया गया? ये रेलवे की तरफ से। ये रेलवे की तरफ। रेलवे की तरफ से नोटिस लगाई गई है। रेलवे कितना की दिन का टाइम दिया गया? 15 दिन। 15 दिन पे। हाँ जी। 15 दिन में क्या बोला है वो? कि 15 दिन में अपना जो सामान है अपना इधर कर लेना, नहीं अपना शिफ्ट कर लेना, अपना शिफ्ट हो जाना, ये टूटेगी झुग्गी। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे कि जब से मैडम आई है तब से मतलब कि चेहरा खिला खिला है सबका। तब से चेहरा। कौन सी मैडम की आप बात कर रहे हो? मैं वो सीएम रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी आई थी। कब आई थी? अभी 9 बजे के आसपास। क्या आश्वासन देकर गई आप लोगों को? आश्वासन यही दिया है कि मतलब अभी परेशान मत हो, अभी तो 15 दिन है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा। अच्छा, मतलब कि 15 दिन के लिए आश्वासन देके 15 दिन तक मैं आगे देखूंगी। अभी बात आगे करेंगे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, आगे बात करेंगे जैसा भी होगा। रेखा गुप्ता जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको आगे बात करने की क्या जरूरत है? नहीं, एक्चुअली उनका डिपार्टमेंट अलग है, वो उनका ये मतलब राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, वो मैडम आई थी, आश्वासन सबको देकर गई, ये बोले ठीक है मैं आगे रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगी। हाँ जी, हाँ, जो 15 दिन में है, 15 दिन में आपको झुग्गी नहीं टूटेगा, आपको पक्का मकान दिया जाएगा। सब आदमी अपना ID कार्ड जमा करवा दो प्रधान के पास। हाँ, जब आपको पक्का मकान मिल जाए दिल्ली में कोई जगह, तब आप जगह छोड़ना। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला है? हाँ जी, बोल कर गई है। अब लोगों में फिर भी उतना विश्वास है नहीं, लोग यहाँ का फिर भी ट्रस्ट हो नहीं रहा है, फिर भी अंदर सेटिस्फाइड यहाँ के लोग नहीं है, क्योंकि मैंने साफ ये नहीं बोली है जो आपकी झुग्गी बच जाएगा। अच्छा अच्छा, साफ ये नहीं बोली है, कोई नहीं, नोटिस लग जाने दो, मैं झुग्गी बचा दूंगा, जब तक मैं CM हूँ 5 साल तक आपको झुग्गी कहीं नहीं लेगा। मैडम ये नहीं बोली। अच्छा, और ये बोलते सारे लोग सेटिस्फाइड हो। मैडम ये बोली है मैं रेलवे मिनिस्टर से मैं जाके बात करूंगी। हाँ, 15 दिन में आपको झुग्गी नहीं टूटेगा, आपको मकान और कहीं मिल जाएगा। हर दिन मैंने वकील दे दूंगा। हाँ, स्टे ले लेंगे, लेकिन स्टे लगे हुए भी झुग्गी टूट जा रहे हैं। हम भी सेटिस्फाइड नहीं इस चीज से, डर तो अभी भी है। मतलब कि मैडम आने के बाद ही डर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही दिल को, है ना? सेटिस्फाइड अभी भी नहीं है, कोई झुग्गी को कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक आश्वासन दे करके रेखा गुप्ता जी गई है ना? हाँ, उनके विश्वास पर है। अब देखो भविष्य क्या होते हैं। आप लोगों के अभी झुग्गी पे नोटिस लगा के मतलब कि रेलवे की तरफ से गया है लोग, तो क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? सर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जहाँ जहाँ एक्शन लिए गए वहाँ पे ये नोटिस लगे थे और वहाँ पे स्टे लगने के बाद भी वहाँ की झुग्गियों को तोड़ दिया गया था, तो हम कैसे उम्मीद रखें कि ये यहाँ की बच जाएंगी? क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मीटिंग, जब पहले हमारे यहाँ नोटिस लगा 24 तारीख को, उस नोटिस में जो डेट डाली थी उन्होंने वो डाली थी 23/7/2023, तो उस डेट के अकॉर्डिंग ये 2 साल पहले का नोटिस था, तो हमें ये लगा ये बाय मिस्टेक हो सकता है।
फिर उनको रैंडम ये शायद मुझे इन्फॉर्म हुआ होगा वहां तक उनके विभाग तक, तो फिर वो 26 तारीख को आए, उन्होंने दोबारा नोटिस लगाया। तो उन्होंने 26/7/2025 जो एक्चुअल डेट थी वो नोटिस लगा के गए और उसमें उन्होंने 15 दिन का मतलब आपको टाइम दिया, अल्टीमेट दिया कि 15 दिन में मतलब आपको खाली करना है। अगर नहीं खाली करते तो जो भी आपका नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। अच्छा। तो अब उस नोटिस के रिगार्डिंग हम सारे मतलब मिलने गए, उनसे वहां बातें करी, उनके दफ्तर भी गए। तो उन्होंने हमें फिर 2 दिन बाद बुलाया। फिर 28 को ये लोग फिर दोबारा गए वहां मिलने। तो उनके हस्बैंड जो है मनीष गुप्ता जी, उनसे बात हुई थी, रेखा गुप्ता जी के जो हस्बैंड है, उनसे बात हुई। तो उन्होंने सीधा कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये रेलवे की जमीन है और अगर आपको चाहिए तो हम वकील आपको मुहैया करा देते हैं और आप जाके वकील से बात करिए। सर आप बताइए मेरे को, ये केंद्र में तो आप ही हो ना, अगर हमने आपको चूज किया है तो अपने भले के लिए किया था या हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक दो कहीं भी, इसके लिए चूज किया था। जब आपको वोट चाहिए था तब तो आप यहाँ आए, सबके गले मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबको अपने बहन भाई सब कुछ बना के गए। यहाँ हमारे साथ इसी चौक पे खाना खा के गए ये। अच्छा। और हर तीसरे चौथे दिन जब भी हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता था, जब भी हमारे यहाँ स्टेज लगता था, यहाँ आते थे वो एज अ गेस्ट, वो यहाँ पर आते थे और हमेशा मतलब प्रचार करके जाते थे कि झुग्गियों को कोई नहीं तोड़ेगा, कोई नहीं हटाएगा, हम हर बार आपके साथ है, लोग भड़का रहे हैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं अब बात सच हो गई। आपकी सरकार आए 3-4 महीने हुए, इतने में आपने मतलब धड़ाधड़ झुग्गियां तोड़नी हटानी शुरू कर दी और अवैध है ऐसा कह रहे हैं वो। अगर झुग्गियां अवैध है, हम भी अवैध हुए, हमारे दिए वोट भी तो अवैध हुए ना सर। फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे क्यों मतलब इस तरह कर रही है हमारे साथ? मतलब वोट देने से पहले सारे वैलिड था, हाँ, अब इनवैलिड हो हम गया। वैलिड थे, हम भाई थे, हम बहन थे, हम सब कुछ थे उनके लिए। वो आते थे, मिलते थे, हमारे साथ खाना खाता, हम सब कुछ थे उनके लिए। जैसे वो जीत गए हम इनवैलिड हो गए, हमारे घर इनवैलिड हो गए, सब कुछ इनवैलिड हो गया। एक चीज बताइएगा, जैसे कि अभी मुझे सुनने को मिला है, आप ही लोगों में से बताया है कि रेखा गुप्ता जी खुद आकर के आश्वासन दिया है। आपने बताया कि उनके पति हस्बैंड उन्होंने बोला कि मैं वकील दिलवा देता हूँ। हाँ, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि जब हम 3 दिन 28 तारीख की बात है, 28 तारीख को जब 26 को हमारा एक्चुअल नोटिस लगा, नहीं जो पहले नोटिस लगा था वो मिसप्रिंटेड हुआ था, उसमें 23/7/2023 डेट थी। तो हमें लगा ये कि मतलब ये इलीगल होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं था। तो उस पे बात चल रही थी। फिर मुझे लग रहा है कि वहाँ विभाग तक कुछ जानकारी गई होगी, तो फिर वो एक्चुअल में 26 तारीख को आए और 26/7/2025 का नोटिस लगा के गए जो उस दिन की डेट थी। और उस नोटिस में उन्होंने बकायदा 15 दिन का अल्टीमेट दिया हम लोगों को। 2 नोटिस लगाए गए यहाँ पे। 2 नोटिस लगाए गए हमारे कंफ्यूजन में। हाँ, कंफ्यूजन में। अच्छा। तो फिर हम 2 दिन बाद वहाँ दफ्तर गए, मतलब बीच में हम लोगों ने बातें करी, अपना संगठन बनाया कि हम जाएंगे बात करेंगे उनसे। फिर वहाँ गए दफ्तर में, उनके हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए। खड़े कर दिया। हाँ, उन्होंने नमस्ते। के बारे में बोला। क्या नाम हुआ आपका? मंजू। मंजू। अच्छा मंजू जी, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको नोटिस के बाद? हमको तो भैया नहीं आता है कि मिले। आशा नहीं है, थोड़ा भी आशा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। तो बताइए, आप लोग आशा के साथ बीजेपी को सरकार में लेकर के आए थे, कुछ अच्छा होगा? हाँ, हम लोग तो दिए वोट की भाई कुछ दिन ले बच जाएगी। ये जितने के बाद टूट रही है हम लोग कहाँ जाएंगे? एक चीज मैं और आपके साइड से ऐड कर देता हूँ, जहाँ जहाँ रेलवे की तरफ से नोटिस लगाई गई है ना, वहाँ पर बचने की चांसेस नहीं रही है। नहीं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? नहीं, अब तो नहीं बची। जैसे कि रेखा गुप्ता जी आकर के आश्वासन दिया है वो उसे। तो बोल के गए हैं कि रेलवे जमीन है, हम बात करेंगे, फिर बात करके बताओ। बात करके बताएंगे। हाँ, बताएंगे, बाकी बचने का आशा नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। हाँ जी। गुप्ता जी, आप पूरा जोशो में लग रहे हैं, जोशो जुनून में। जोशो जुनून में 24 घंटे रहता हूँ सर। 24 घंटे? हाँ। अच्छा, नोटिस के बारे में बताइए कि आपका ये जो आलीशान बंगला है, इस पे नजर लग गया है किसी का? नजर लग गया तो नजर लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ता है? नहीं है ना? ना ले जाओ, रेखा गुप्ता जीत गया तो कर लेगा। अच्छा। हाँ, ले जाओ, बोल देना। अच्छा। हाँ जी। आप लोगों ने आज के साथ लेकर के आता है, कुछ अच्छा होगा, ये सब अच्छा हो रहा है ना? अच्छा हो नहीं रहा है, आपको समझ में पूरा हो रहा है तो पूरा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, रेखा गुप्ता का बोल देना कि गरीब के भगा दे, अमीर के रख ले। अच्छा। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अमीरों का सरकार है ना? हाँ, तो और कहा है, रेखा गुप्ता ये अमीर के सरकार नहीं, गरीबी के भगा रहा है, गरीब को भगा रहा है। हाँ। अच्छा। और बोलना है तो बोलो। अभी सुबह सुबह जो रेखा गुप्ता जी आई थी, आप लोगों को बोल करके गई हैं कि आप लोगों को मकान देंगी। मकान देने के नहीं, यहाँ चूंकि नहीं टूटना चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें मकान नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ के लोग कुछ इस टाइप से गुस्से में है, और गुस्सा क्यों ना करे।
जब किसी के सर से छत अगर छीलने पे आ जाए, टूटने पे आ जाए, तो आप लोग सोच सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? रमाकांत। रमाकांत। रमाकांत जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो लोग रहे हैं 1995 से। 1995 से। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये कौन सा एरिया है? ये शालीमार बाग है, जो कि फाटक नंबर 7 है, 15 कॉलोनी है। इंदिरा कॉलोनी है। ये कब की बसी हुई है? ये तो भैया हम 1995 से पहले से बसी है, मैं 1995 से हैं, 40-45 साल तो हुई होते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को सुनने में आ रहा है, मैंने सुना है यहीं के लोगों से कि इंदिरा जी के जमाने का बसा हुआ है। हाँ, तब के बसे हुए बताते हैं लोग, हम तो बाद में आए। अभी आपके जोगी आपके घर का नजर लग गया है किसी का, बताइए। पता नहीं किसका क्या लग गया भैया, पता तो कोई कुछ नहीं था। जब ये नया पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। क्या आपका दिल क्या कह रहा है कि क्या होगा इस बार? अरे मत पूछो, अब हम लोग क्या बताएं, हम लोग कहाँ जाएं, अब गरीब आदमी हम लोग यहाँ झोपड़ी में अपना कमाते खाते थे, लेकिन झोपड़ी में रह के मंडी में, अब कोई सहारा नहीं है, कहाँ हम लोग जाएं, कहाँ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग क्या काम करते थे? ये मंडी में पल्लेदारी काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? सर मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, झुग्गी टूट जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, अब कमरे मिल रहे दूर दूर मिलेंगे, यहाँ मिल रहे तो महंगे कमरे हैं तो नहीं ले पा रहे, दूर है तो सस्ते मिलेंगे तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ से यहाँ आने में बहुत दिक्कत होगी, पढ़ाई लिखाई की बहुत दिक्कत परेशानी होगी। अच्छा, कौन से क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? 8वीं में पढ़ रही है। 8वीं 9वीं में। हाँ जी। कहाँ पर स्कूल है? स्कूल ये शमशान घाट के पास में। अच्छा, कौन से, प्राइवेट है गवर्नमेंट? सरकारी है। सरकारी है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं बजीरपुर में मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो क्या लग रहा है, आप सुबह सुबह जो मैडम आई थी आश्वासन देके गई है? हाँ, तो अब वो मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या पता वो वहाँ बजीरपुर में भी ऐसे ही हुआ है कि झुग्गियाँ टूट गई, एकदम आए और उन्होंने तोड़ दिए। मैडम के आश्वासन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है ना? विश्वास है, क्यों नहीं है? विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास पे तो टूटी है, मगर अब हम उनके विश्वास पे तो मगर माहौल देखते हुए विश्वास नहीं है ना? हाँ, बात ये पड़ रही है ना, अमरूदों को बजीरपुर में तोड़ दिया, विश्वास पे रहे और तोड़ दिया उनके मकान, और सामान भी नहीं निकाल पाया उन्होंने। अच्छा, सारा सामान उनका टूट गया। अब यहाँ हम लोग रह रहे गरीब आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आएंगे, बुलडोजर लगा देंगे, तोड़ देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे। बिल्कुल सही बात है। नमस्कार जी, क्या बोलूं? नमस्ते जी। क्या नाम हुआ आपका? रंजना। आप बच्चे का दवा हुआ लेकर के बैठे हुए इस जगह? हाँ, बच्चे बीमार हैं तो भाई दवाई तो पिलाना पड़ेगा। क्या ये बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे। अच्छा, क्या हुआ है? बस पेट लैट्रिन, बस यही हो रहा है, दवाई लाई इसका। अच्छा, हाँ। ये बताइए, आज सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आई थी, हाँ। तो फिर क्या कह के गई हैं? क्या कह गई है? बस यही कह रही है, जहाँ अगर झुग्गी तोड़ेंगे तो मकान देंगे। अच्छा, मतलब कहीं मतलब व्यवस्था करेंगे आप लोगों का, ऐसे तो झुग्गी तोड़ के हटाएंगे नहीं। अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाँ। अगर रेखा गुप्ता जी आज बोल के गई हैं हाँ। कि झुग्गी के बदले हम मकान देंगे, हाँ। तो पहले नोटिस क्यों भेजी उन्होंने? अब वो कह रही, जो हम लोगों ने नोटिस नहीं भेजी है, जिसकी मतलब रेलवे वाला है उसने नोटिस भेजी है। अच्छा, ठीक है, तो वो कह रही है 15 दिन का डेट दिया है, 15 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, कि कुछ टाइम दें। आपको क्या लग रहा है कि दिल से अंतरात्मा से क्या लग रहा है? जैसे कि अब तो टूटने वाली थी, हम लोग को टूटने वाली थी, हम लोग को चिंता लगी थी, अब एक तसल्ली हो गई है ना कि बोल के गई हैं, कुछ हमारे लिए करेंगी वो। अच्छा, करेंगी, है ना? बस यही अब मन में आसरा है कि अब कुछ करेंगे हमारे लिए। ये पूरा जो रेखा गुप्ता जी का क्षेत्र पड़ता है, हाँ। शालीमार बाग हाँ। और ये, हाँ। है ना? हाँ। सारा। क्या नाम हुआ सर आपका? चतुर कुमार। चतुर कुमार। हाँ। अच्छा चतुर जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? कम से कम 30-40 साल से है। 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल में पहले बहुत सारे सरकारें आई, हाँ। कुछ दिक्कत आई थी पहले? कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, मगर तो यहाँ पे तो आप दिक्कत ने डाल दिया। हम लोग मंडी में रिक्शा चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, बच्चे छोटे छोटे भी, पढ़ाई लिखाई सारी सब कुछ पढ़ा है, लड़की की शादी करना है, यही सब टेंशन डाल दिए हैं। अब कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, मतलब पूरा घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं। कम से कम आज 10-1 महीना से हम लोग आगादौड़ी कर रहे हैं। 10 महीने पहले पता चल गया था? हाँ, नोटिस लगा दिए ना कभी। अच्छा, 2023 में 2 नोटिस लगी है ना यहाँ पे? पहले कभी नहीं नोटिस यहाँ पे लगी थी, मतलब अब पहली बार नोटिस लगी है, मतलब अब जाके नोटिस लगी है। नहीं तो हमारा बचपन यहाँ पे बीत गया है, नोटिस कभी नहीं आई थी। हम अपना खा पी मौज कर रहे थे, रह रहे थे अच्छे से, कि मतलब आसरा ये था कि झुग्गी कभी यहाँ से नहीं हटेगी। हाँ, हल्ला हुआ कि टूटेगी टूटेगी,
इस चक्कर में किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि अपना प्रूफ बनवा ले। मगर अब कुछ लोग तो पहले का बनवा चुके हैं, कुछ लोग अब बनवाए अपना प्रूफ, ठीक है। तो वो मतलब अब तोड़ेंगे झुग्गी, तो उसमें मतलब अब चिंता सबको लगी है, क्या करें। मतलब पहले हम ध्यान नहीं देंगे झुग्गी टूटेगी, झुग्गी यहीं पर रहेगा, हमारा ये था पहले, मगर अब तो झुग्गी टूटेगी। मतलब रहते आ रहे थे 30-40 साल से, तो आराम से रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, टेंशन नहीं था। अब नोटिस लग गया तो इस पे चिंता लगी है कि पहले कभी नहीं आया, अब नोटिस आ गया तब तो टूटेगी, हटे। लोग सही से सोते भी नहीं होंगे, है ना। अब क्या करें, अब टेंशन लेंगे तो बीमार होंगे तो क्या हो जाएगा, तो आगे हमको देखेगी, वही चीज है। जब वो मोदी जी ने बोला था कि जहाँ झुकी वही मकान, अब ये सब यही बोलते हैं जहाँ झुकी वही मकान, इसी सहारे से हम लोग पड़े हुए हैं। आपने एक बहुत अच्छा बात कहा कि जहाँ झुकी वही मकान, मोदी जी ने बोला, बोर्ड लगा दे यहाँ से, है ना। कुछ बोर्ड लगाए थे यहाँ पे, तो हमारे लोग जैसे भाभी भी जो है कह रही थी फोटो खींच लो इसको, कल को रेखा को पलट ना जाए, कल को ये बदल ना जाए, वही हुआ। बोर्ड का तुम लोग फोटो उतार लो, मोबाइल में फोटो उतार के रखे रहो, कल को सबूत तो रहेगा हमारे पास कि रेखा गुप्ता यहाँ पे आके ऐसे बोल के, यहाँ पे मुझसे भी मिली, मैंने गले में उनके गले में मतलब माला डाली उनसे। अच्छा। हाँ, बोले कहाँ पे वोट दोगे, हमने बोला इस पे कमल पे, जैसे जो भी पूछी हमसे, हमने बता दिया, जवाब दे दिया हमने। अब वो बोली कि जहाँ झुकी वही मकान, मगर अब उसी झुग्गी को तोड़ रही है, जहाँ झुग्गी वही मकान, उस झुग्गी में भी हम जो जिसमें सुकून हमको मिल रहा है, थोड़ी सी जगह में सुकून मिल रहा है, वो भी हमसे छीनेगा हमसे। मतलब अब जहाँ झुकी वहाँ मैदान की कहानी चल रही है, वो कहानी चलने वाली आपने है। जिस गले में माला डाला था, अब वही लोग आपको यहाँ से आप लोगों को हटाने की साजिश रच रही है, नोटिस लगाई जा रही है। अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता कब आके जवाब देगी हम लोगों को, कब अपना मतलब सुनाएंगे अपनी मुंह की बात। अब हम मतलब अब हम उस टाइम रेखा गुप्ता हमसे आके मिल रही थी। अच्छा। उस टाइम रेखा गुप्ता मतलब हमसे हाथ जोड़ रही थी, गले मिल रही थी, बहन कर रही थी, भाई कर रही थी। अब हमको उनका जाना पड़ रहा है, अब हम लोग उनके पैर पे गिरना पड़ रहा है। अच्छा, बोल रहे थे सर, क्या कुछ समझ नहीं आता सर, क्या करें। मंडी के रहने वाले हैं हम लोग, मंडी में काम करने वाले हैं, कोई सहारा है नहीं, नौकरी है नहीं, कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से अपने बच्चों को अपना सोसाइटी करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। अब मंडी के काम का हमारा लोग का धंधा है, मजदूरी मेहनत करना है। अच्छा, वही तकलीफ हम लोग के खाए जा रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता सताई जा रही है ना। दिख रहा है, देखिए यहाँ के रहने वाले लोगों का फेस थोड़ा सा देखिए, किस टाइप से सब रूठे से सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोगों को जो है ना अपने झुग्गी, अपने घर, अपने आसियाना का चिंता रहता है। अगर किसी के सर से छत अगर छिन जाए तो सोच सकते किस टाइप का जो है ना माहौल बन जाता है। और अभी पर यहाँ पर कुछ उसी टाइप का जो है ना माहौल बना हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार जो है ना यहाँ पर नोटिस लगाई गई है